प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुनिए और वचन सुनकर प्रभु का आशीष पाइए। तो आइए हम वचन चालू करने से पहले विनती करता हूँ, कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर मैं आपको वचन सुना रहा हूँ प्रेरितों के काम अध्याय 20 और वचन नंबर 33 से आगे तक पढ़ता हूँ। आप लोग ध्यान से सुने। प्रभु का वचन है यह, मैंने किसी के चांदी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की है। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारो, यहाँ पर प्रभु का दास पौलुस अपने लोगों को बता रहा है, समझा रहा है कि देखो, मैंने किसी से सोना चांदी कपड़ा रुपया कुछ भी नहीं लिया। इन्हीं हाथों ने, बता रहे हैं कि इन्हीं हाथों ने, ये हाथों ने कमाए, इन्हीं हाथों ने कमाए और निर्बलों का सहारा बनो। तो उन्होंने करके दिखाए। एक बड़ा पास्टर होने के नाते भी उन्होंने काम करते थे, परिश्रम करते थे, लोगों का मदद करते थे। जब प्रभु में आए, उससे पहले का जीवन आप पढ़ेंगे तो वो कितने निर्दयी कठोर थे कि लोगों को सताते थे प्रभु के। मगर आज वही हाथ प्रभु के लोगों को सहायता कर रहा है, बता रहा है, वचन के द्वारा समझा रहा है कि लेने से देना धन्य है। मेरे प्यारो, आज के समय में लोगों को थोड़ा सा उपाधि मिल जाता है और प्रभु का नाम ले लेकर लोग मांगने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके प्रभु 2 हाथ दिए हैं, तो क्या 2 हाथ से हम कमाते नहीं हैं? मेरे प्यारो, जब यही हाथ आपके मुंह तक जाता है, खाना खिलाता है, भले कोई पैसा देता है, मगर हाथ आपका काम करता है। तो हमें अपने हाथों के कार्यों को समझना चाहिए कि इससे हम काम करें और लोगों को एक नमूना बने कि हमने काम किया, और कमाकर लोगों का सहायता करना चाहिए, निर्बलों का। मगर आज के समय में लोग क्या कर रहे हैं? बैठे बैठे फ्री का भोजन मिल जाए, पैसा मिल जाए, कहाँ से मिल जाए, वो गलत सही सब करने को तैयार है। अपने हाथों को नहीं पहचान रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे 2 हाथ दिए हैं। यदि इस हाथ को हम चलाएंगे तो मेरे हाथों से प्रभु आशीष देगा और बहुत कुछ इसे प्राप्त होगा। मेरे प्यारो, अपने हाथ के कार्यों को समझो, और पौलुस भी समझा रहे हैं कि इसको समझो और प्रभु यीशु मसीह का वचन अपने हृदय में रखे रहना, वह उसको हमेशा स्मरण करना कि प्रभु हमारे साथ है। मेरे प्यारो, हम लोग लाइन बदल देते हैं, शॉर्टकट पकड़ने लगते हैं, इस हाथों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि हम सब दिमाग चलाने लगते हैं। मगर हमें दिमाग नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने हाथों को चलाना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। मेरे प्यारो, आज के वचन से हमें यह मिला कि प्रभु भी कह रहे हैं कि लेने से देना धन्य है। जब देने वाले बनेंगे तब प्रभु का वचन आपके जीवन में काम करेगा। और अगर आप लेने लगे किसी को देना, तो फिर क्या होगा? वह आशीष रुक जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें देना है। प्रभु कह रहे हैं ना, लेने से देना उत्तम है। तो हमें देने वाला बनना चाहिए ताकि प्रभु का आशीष हमारे जीवन में फले। तो आज के वचन से
हमें यह मिला कि हमें अपने हाथों को समझना चाहिए कि प्रभु ने हमें हाथ क्यों दिए हैं, उसका कार्य क्या है। प्रभु ने हमें धन दिए हैं तो वह धन से हमें क्या करना है, निर्बलों का सहारा बनना है। प्रभु ने हमें वचन दिए हैं तो उस वचन को हमें स्मरण करना है और गलत कार्यों से बचना है और हमें देने वाला बनना है। ये मिला। तो आइए आज के दिन में जो भी आपकी दिक्कत परेशानी है, जो यह कार्यक्रम देख रहा है, उसके घर परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मुसीबत राजा, और प्रार्थना करते पिता, जो यह कार्यक्रम देखा प्रभु उसे आशीष से भर दे पिता। उनके जीवन में जो भी दिक्कत परेशानी है पिता, घर परिवार में, वह सब यीशु मसीह नासरी के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद करते प्रभु, अनुग्रहकारी प्रभु, हालेलुया। इनके जीवन में भरपूरी का आशीष दे। हे वह परमेश्वर, अपने मुख का प्रकाश उनका इन्हें ज्यों का त्यों कर दे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में, आमीन।